तो गाइस देखो अभी हम आए हुए हैं एसपी साहब से मिलने के लिए और एसपी साहब से मिलके और सर से भी कहेंगे कि हमने जो हल्द्वानी में नशा मुक्ति का जो अभियान चला रहे हैं वो नशा मुक्ति अभियान में हमारे पुलिस प्रशासन भी पूरा सहयोग करेगी। जो माँ बाप है ना वो खून के आंसू रो रहे हैं, शाम तक जो कमाई हो रही है उससे ज्यादा वो उड़ा दे रहे हैं और घर में 1 रुपया दे नहीं रहे हैं। औरतों को पैसे मांग रहे हैं तो औरतों का हाथ चला रहे हैं। माएँ पैसे मांग रही है तो माया का गला पकड़ के कह रहे हैं साले तू कौन होती है हमसे पैसे मांगने वाले, बच्चे भूखे मर रहे हैं घर में हमारे। अरे सर आप मुझे हम आपका सपोर्ट करेंगे। मैं तो भाई पत्रकार मौजूद है यहाँ पर सर, हमने खुद दिया है और ये दीदी लोगों इनको जान माल का भी खतरा है, इनको जान माल का भी खतरा है सर कि इनके ऊपर भी कभी भी हमले नशेड़ी तो कुछ भी कर देते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आए हो बढ़िया, मैं भी एकदम बढ़िया। सुबह की शुरुआत हो रही है हल्द्वानी से। अभी हमें हल्द्वानी पे और पिछली वीडियो में देखा होगा आज हमारा जाने का एक प्लान हुआ है, तो दिखाते हैं आपको कैसे रहता है हमारा आज का दिन। पूरा बने, जो नहीं देख रहे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, सुबह 8 बजे डेली नई वीडियो देखनी है। तो चलते हैं, दिखाते हैं कैसा रहता है। सबसे पहले हमने जाना है यहाँ पर से सुचला तिवाड़ी पे, वहाँ पर से एक रिपोर्ट लेनी है। उसके बाद हमारे भाई साहब भी आ जाएंगे। भाई साहब के आने के बाद हमने जाना है आज यहाँ से इधर उधम सिंह नगर में है। तो चलते हैं, दिखाते हैं कैसा रहता है, क्या क्या करता हूँ आज के दिन में। तो बहुत मज़ा आएगा गाइस। तो लेके चलते हैं आपको सीधे यहाँ से। पहले हल्द्वानी में थोड़ा जो काम है वो करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ से आगे चलने लगे हैं। आप एक चक्कर हल्द्वानी मार्केट से देखो, ये है कुछ हल्द्वानी के आज के नज़ारे। देखो कितना खूबसूरत नज़ारे हल्द्वानी के। हल्की हल्की गर्मी होने लग गई है हल्द्वानी में भी। तो हम भी चल रहे हैं सीधे। रिपोर्ट मिलने वाली है गाइस। देखो भैया जी मिले, इनके आपकी क्या लगती हैं? भैया जी मिले, इनने मदद करी हमारी विचारों ने। चलो मदद तो कोई बात नहीं, वो तो भगवान करता है मदद, हम कौन है मदद करने वाले। ये आपकी क्या लगती है? ये घर वाली लगती है। देखो मिसेज इनकी है, ये देख नहीं पाती हैं। आप लोगों ने भी एक दूसरे की ऐसे मदद करनी चाहिए, जिनको ज़रूरत है ऐसे लोग की मदद करनी चाहिए। क्यों? ये देखो मैंने इनको फ्रूटी भी पिलाई, इनको बैंड को क्या। ये देखो अभी हम आए हुए हैं एसपी साहब से मिलने के लिए और एसपी साहब से मिलके और सर से भी कहेंगे कि हमने जो हल्द्वानी में नशा मुक्ति का जो अभियान चला रहे हैं वो नशा मुक्ति अभियान में हमारे पुलिस प्रशासन भी पूरा सहयोग करेगी उसमें। और अभी आपको मैं एसपी साहब से मिलाता हूँ। अगर वीडियो बनाने देंगे तो उनके सामने आपको भी दिखाएंगे और सर क्या कहेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। देखो यहाँ पे हमारी दीदियाँ लोग, हमारे दादा लोग, इतने जने आ रखे हैं। सारे के सारे जने ना परेशान हैं, क्योंकि जो हल्द्वानी में जितना नशा ये बढ़ रहा है, और ये नशा कोई यहाँ से ही नहीं, ये बाहर से आता है नशा। यहाँ पे हमारे हर कोने पे एक एक बैरियर है, इतनी पुलिस है हमारी। तो सभी से ये कहना है कि देखो जहाँ पर आपको ऐसी कोई भी संदिग्ध चीज़ पता चलती है तो वो तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन या हमारे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कहीं भी जाके आप रिपोर्ट लिखाएं पक्का गाइस। और आपकी एक छोटी सी जो आप हमको एक सूचना दोगे, उसका हमारे जो जीवन होगा उसमें बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अभी इसके बाद साहब से मिलने जा रहे हैं, आप लोग को भी लेके चलते हैं और साहब क्या कहेंगे उस बारे में भी आपको पूरा बताएंगे। धक्का देकर किसको बाहर निकाल दी? जिसने स्मैक देखी घर के अंदर ऐसे बाहर से अंदर नहीं किया। किसने देखी स्मैक? ये तो बताओ मुझे, कौन है? क्या देखा आपने? कैसी होती है स्मैक? सर पुड़िया की क्या होता है पुड़िया में? कैसी होती है देखिए आपने? चलो आगे क्या कर रहे थे? कौन लोग थे? 4-5 लोग थे सर। मैं बाहर आई एकदम से, तो मैंने देखा उनको देखते हुए, मैंने ऐसे उनको उनके हाथ में रखते हुए देखा, तो मैं अंदर गई एकदम से। तीन वहाँ से बाहर लेने के लिए, जो पकड़ने के लिए गई तो उसके आमा मम्मी दोनों आए। तो उन्होंने मुझे अपने घर से धक्का दिया, और जो पुड़िया थी उसमें सफेद सफेद वाइट कलर का था, तो उन्होंने पकड़े तो अंदर ले गए उसको सारा, और मुझे धक्का मार कर उन्हें बाहर फेंक दिया। फिर उनकी सारी फैमिली, चाचा चाची वो लोग आए, तो फिर मेरे छीना झपटी मुझे लड़ने लग गए सर। उतने में फिर हमने पास मैम को फ़ोन करा, ये आए। सर 8:09 पर शायद मैंने आपको कॉल भी किया था, तो मैं उस समय ही पहुंची थी वहाँ पर। तो उस पर इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। वो तो मैंने सब पढ़ दिया पेपर में कि हाँ, आपने वो फोन महिला किया से पुलिस बात ने, करी। और वो तो हो गया। उसके अलावा आप और कुछ नहीं पढ़े? सर इससे पहले भी ना आप यहाँ पर सर यहाँ पर आप मतलब पॉजिटिव नहीं थे। इससे पहले भी हमने भी कई प्रदर्शन करे हैं और हम भी ना झूठे मुकदमे के शिकार हुए हैं। हम तो हाई कोर्ट नहीं जाते, तो आप जैसे अधिकारियों ने हमें बचाया है, चाहे एसएसपी साहब हो, चाहे एसपी सिटी साहब हो, चाहे सीओ साहब हो। और सर कुछ महीने पूर्व इन्होंने चौकी से 100 मीटर की दूरी पे, इनके पास लाइव वीडियो के प्रमाण भी, 100 मीटर की दूरी पर शराब पकड़ी थी, उसका चौकी भी ले गए। उसकी जिम्मेदारी तो क्या बनती है क्या नहीं बनती है उनसे आप पूछेंगे सर। वार्ड नंबर 36 डमोर ढंगा अटल पार्क पूरे डमोर में सर हमारे
वार्ड हैं। 4 वार्ड है, 35, 36, 37। हाँ, ये सारी जगह है ये। 4 वार्ड है। और ये स्कूलों के बाहर सर, जैसे बिरला स्कूल है, ये ये सबसे बड़ी बात है वहाँ पर जो ये ठंडी सड़क है। जो हमारे अरुण देसाई हैं, उनका कई बार उनसे जब मैं बात करती तो शुरू में तो उनका ये कहना था कि यहाँ कुछ होता ही नहीं है ऐसा। तो जब लाकर पकड़ा के दिया कि सर ये है, तो उस दिन भी यही हुआ। जिस दिन हम दिया तो ऑटो पूरा भरा हुआ था, वो ऑटो से भगवा दिया। 1-1.5 घंटे बाद कार्रवाई की। सर मैं इतना कहती हूँ, चलिए पुरानी बातें गई। परसों भी जो इंसिडेंट हुआ, मैंने आपको कॉल किया, मैंने एसओ को कॉल किया, एसआई को नहीं किया, एसओ को किया, तो उन्होंने बोला कि हम भिजवा रहे हैं। सर क्या 24 घंटे पूरे बीत गए हैं? उस 24 घंटे में एक बार वहाँ के चौकी प्रभारी का या किसी का थाना प्रभारी का एक कॉल, सर एक होता है जनप्रतिनिधि के अब तौर आपको पे। वही मैं बता रहा हूँ ना कि ये चीज व्यक्तिगत की उसने कॉल क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। लेकिन सर बड़े अधिकारी लापरवाह नहीं है, बड़े अधिकारी बड़े अधिकारी देखो, एसओ साहब बढ़िया आदमी है सर। मैं आप बताऊँ आपको, एक दिन नितिन लोहनी सर ने चौकी इंचार्ज साहब को कॉल करा, 5 बार में कॉल उठाया नितिन लोहनी साहब का, उन्होंने खुद मेरे सामने अड़काया था। और एसओ साहब कॉल करते हैं, चौकी इंचार्ज साहब फोन नहीं उठाते हैं, अपना एक्सक्यूज देते हैं। सीओ साहब ने खुद अड़काया कि भैया हम सीओ होने के बाद, सर हम सीओ होने के बाद हम 24 घंटे काम कर रहे हो, तुम चौकी इंचार्ज होने के बाद मेरा फोन नहीं उठा रहे हो 5 बार में, मैं उसका प्रमाण हूँ। अरे सर आप मुझे, हम आपका सपोर्ट करेंगे। मैं तो भाई पत्रकार मौजूद है यहाँ पर सर, हमने खुद दिया है। और ये दीदी लोग, इनको जान माल का भी खतरा है, इनको जान माल का भी खतरा है सर, कि इनके ऊपर भी कभी भी हमले नशेड़ी तो कुछ भी कर देते हैं। सर ऐसा देखिए, इतनी महिलाएं आई हैं, सभी प्रताड़ित हैं। सीधी सी बात है, मुंह पे अगर शराब किसी के घर पे बट रही है, शराब भी कहूँगी साथ में, स्मैक की बात नहीं, शराब भी। अब वो कहेंगे आप कैसी होती है, तो वो भी मैं बताती हूँ। अंगूरी में माल्टा जो भी उत्तराखंड सरकार सब लिखा होता है सर, वो भी हमने पहली बार देखी, पार्षद बनने के बाद ही देखी है सर। अब ये है कि वो बच्चे के हाथ में दिख रही है, बच्चे से शराब मंगवाई जा रही है सर। स्कूटी सर्विसिंग चल रही है, उसमें ये कहा जाता है चाहे तू लेके आ जा वहाँ से, मुझे क्योंकि पहचान लेंगे सर। ये मतलब बच्चों पे जो प्रभाव, जो पी रहा है, जिसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमें कोई मतलब नहीं। आने वाली पीढ़ी की हमें बात करें। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में सर नशा है। अब आप कहेंगे सर कैसा होता है, वो हर व्यक्ति को पता है। मैंने क्या गलत सवाल पूछा? नहीं सर, आपने सब अच्छा सवाल एक पूछा। आदमी ये कह रहा है कि भाई मैंने स्मैक बेचते हुए देखा, मैं यही तो पूछ रहा हूँ उससे, आपको पता है स्मैक कैसी इसीलिए होती है, सर, काली होती है, सफेद सर, होती है, दूसरे घर में बैठती है मतलब ना। क्या, मैं यही तो पूछ रहा हूँ मैंने, और क्या पूछा मैंने? वही मैं कोई कह रही हूँ आदमी, आप ये कह रहे हो कि भाई ये स्मैक बेचते हुए उन्होंने देखा, तो मैं यही तो सही, पूछ रहा वही हूँ मैं कह रही हूँ। नहीं, आप पूछेंगे भी जरूर, आपका अधिकार है। How do you come to know that it was smack? मैं इतनी सी बात तो पूछी कि हम लोग को ये बताइए, नशे में देखो चरस भी होती है, ब्राउन शुगर भी होती है, कई चीजें होती है, ऐसा नहीं है। मैंने कोई मंशा नहीं थी, मेरी मंशा ये थी कि आपने जिस चीज का आरोप लगाया उसके बारे में सुनने दो, ये पूछा। बात दूसरी को जानी है, मतलब ये बंदा जमुआ ढुआ के 4 वार्ड है, हम 4 वार्ड में हम भी जाते हैं वहाँ। हॉट मतलब नशे का तो ऐसा प्रचलन है, बच्चा हम लोग अटल पार्क है वहाँ, अटल पार्क की शाम को वही देखो, देखा आपने, हमारे अभी जो साहब हैं उन्होंने अभी बुला रखा है। अभी वहाँ के जो कोतवाल हैं और जो भी इंचार्ज हैं वहाँ के, वो आ रहे हैं, वो आते हैं, उसके बाद उनसे बातचीत होगी। उसके बातचीत में क्या निर्णय निकलता है बताएंगे आपको। और जल्दी हमारे जो सर हैं वो कह रहे हैं कि इसमें जल्दी मैं कार्रवाई करूँगा, अपनी ओर से भी पूरी कार्रवाई करूँगा कह रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई, मैं भी एक चक्कर, मैंने वहाँ जाना है वो रिपोर्ट लेने के लिए, और अभी सबसे पहले चल रहा हूँ मैं रिपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि वो रिपोर्ट भी लेनी है मैंने। और तब तक का यहाँ वो चल रहा है, तब तक का वो सर भी आ जाएंगे कह रहे हैं, और मैं तब तक अपनी रिपोर्ट लेके आता हूँ। पता हमारे एक दादा मिल गए, दादा ने लिफ्ट दे दिया हमें यहाँ से आगे तक के लिए। तो चल रहे हैं यहाँ से आगे तक दादा के साथ, क्योंकि मुझे देर हो जाएगी ना, वो फिर रिपोर्ट नहीं मिल पाएगी मेरे को। तो दादा ने लिफ्ट दी, दादा का बहुत बहुत थैंक यू दादा, दादा लाए, दादा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे आपने भी ना एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए था, क्यों था? हमारे भैया ही मिल गया, हमने यहाँ लिखने का भैया सर होगा, भैया ही मिल गया। भैया कह रहे हैं छोड़ देंगे करके, तो चल रहे हैं भैया जी के साथ ही हम आगे मेडिकल कॉलेज तक। ये देखो आज यार बड़े दिनों बाद मिले हमारे भैया हमें। कहाँ पहले अल्मोड़ा में ही मिलते थे और आज हल्द्वानी में मिल गए। आप हल्द्वानी हो आजकल? ये तो चल रहा है भैया के साथ यहाँ से आगे को। नहीं देखो भैया जी ने छोड़ दिया, बहुत बहुत थैंक यू। अब कभी अल्मोड़ा आएंगे, फिर आपको 12 दीपावली में आओगे, इससे पहले आओगे? आते रहेंगे यार, वो तो लग रहे हैं, वो तो हमारा घर है। बहुत अच्छा लगा यार, जो मिलते हैं ना दोस्त लोग बहुत टाइम बाद, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हमने भी यहाँ दवाई लेने जाना है, दवाई लेने चल रहे हैं। अभी ऐसा हो रहा है ना अजीब जैसा कहीं अभी ऐसा ना कहते हैं HIV पॉजिटिव भी हो आप, ऐसा भी होता है। चलते हैं पहले हॉस्पिटल में, जो होता है आज फिर भी देखते हैं क्या करना है। जीना तो है ही, कहीं चले ना गए हो आज भी, कहीं नहीं गए, तो देखते हैं, जाते हैं अंदर। तो नेगेटिव आ गई रिपोर्ट। मेरे को तो धक धक हो रही थी,
मतलब जैसे कल वो मैडम ने मेरे से 2 या 3 बार ना ऐसे पूछा ना, तुमने पहले जांच कराई है करके ऐसे पूछा मेरे को, मतलब ऐसे डर लग गया था। मैंने सोचा कि कहीं मेरे को HIV तो नहीं हो गया कहीं बिना जांच कराए, तो ऐसा कुछ नहीं हो रखा है। रिपोर्ट एकदम मतलब नेगेटिव आ रखी है कि HIV नहीं है आपको। चलो भगवान की दया से चलो कम से कम एक बीमारी तो नहीं हुई। मैंने तो सबसे पहले दिन जब मेरे को मेरे अल्मोड़ा में जब वो खून का टेस्ट हुआ था ना, जब मेरे से डॉक्टर ने कहा था आप आओ फटाफट, आपको पता नहीं आप खून नहीं दे सकते हो करके, तो मैंने सीधे क्या सोचा, मैंने कहा कहीं HIV तो नहीं हो गया। मेरे को तब पता नहीं था कि, मैंने सोचा था कि जो HIV वाले हैं वही नहीं दे सकते हैं खून, बाकी सब खून दे सकते हैं करके। तो हाँ HIV जो उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, चलो बढ़िया हो गया। अब चलते हैं सीधे यहाँ से घर की ओर को। देखो यहाँ का तो हो गया हमारा काम बढ़िया से। कल तक तो बहुत डर लग रही थी, अब थोड़ा सा सही भी है माहौल एकदम। ये मैंने तो सोचा कहीं HIV तो ना हो गया मेरे को करके, चलो भगवान की दया से HIV नहीं हुआ, बच गए। तो गाइस देखो मतलब ना आपने मतलब सावधानी अपने हाथ से रखनी है। ये बीमारी मतलब अपने आप तो ऐसे तो नहीं होती है, अगर आप कोई गलती करोगे तभी होगी ये बीमारियाँ। जैसे अगर आप असुरक्षित यौन संबंध बनाते हो और या तुम किसी की दूसरे की सिरंजी यूज करते हो, ऐसे में ही आपको इस प्रकार की बीमारियां होंगी। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, मैं तो बस यही कहूँगा। और मैं भी पहले चाय पीता हूँ। उस्ताद जी चाय पिलाओगे? देखो रोडवेज स्टेशन के वहाँ पे, ये सामने हमारा रोडवेज स्टेशन है और रोडवेज स्टेशन पहुँच चुके हैं। और अभी एक हमारे यहाँ पे मित्र भी मिले हमें हमारे, अभी आपको अपने मित्र देखो हमारे भैया जी, ये देखो हमारे भैया जी, ये देखो भैया जी लेके आ गए हमारे लिए कुल्फी। तो पहले खाते हैं कुल्फी, उसके बाद भैया जी आप तो अल्मोड़ा ही जा रहे हैं ना? ये भैया जी तो जा रहे हैं अल्मोड़ा और हम तो फिलहाल अभी हल्द्वानी हैं। जो हमारा प्लान था अभी वहाँ जाने का वो तो कैंसिल हो गया, भैया जी चले गए और अभी हम यहीं हैं। अरे कुल्फी खा लेते हैं। दीदी भी ज्ञापन दे दी आपने? दीदी ने ज्ञापन दे दिया है हमारे साथ। ये देखो फोटो खींचते लग रहे हैं बढ़िया से। कैसा लगता है अब मेरे से मिलके बताओ? अब अच्छा लगता है ना यार, अच्छा ही कहाँ से खा रहे हैं चावल। और ये है हमारे जहाँ प्रेम टाकिज की सबसे फेमस दुकान यही है, जहाँ पे सबसे फ्रेश खाना आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे हमेशा भीड़ लगी रहती है भैया लोगों की। ये देखो इतने भैया लोग सारे के सारे खाना खाने के लिए। और पंडित जी के वहाँ से, ठीक है मैंने भी खाना नहीं खाया है, तो सबसे पहले पंडित जी के वहाँ से थोड़ा सा चावल खा लेते हैं, हाफ प्लेट भटकी दाल और एक दाल नॉर्मल भी है मिक्स अरहर मलका वाली और सब्जी। हमारे एक भैया जी मिले हैं, ये डेली चलते हैं हल्द्वानी से गंगोली हाट से हल्द्वानी। तो भैया जी को भी किसी को भी कभी भी गंगोली हाट से हल्द्वानी आना हो या हल्द्वानी से गंगोली हाट जाना हो तो भैया जी से संपर्क कर सकते हैं। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? ललित सिंह मेहरा। ललित सिंह मेहरा जी हैं हमारे। ये हैं कहाँ के रहने वाले? गंगोली हाट के। ये तो अपना नंबर बता दो, जो भी आने वाला होगा आपको फ़ोन कर लेगा। 8865089531। ये तो भैया जी का नंबर है। आपको कभी भी गंगोली हाट से कहीं भी आना हो, मतलब पूरा पिथौरागढ़ भी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, हल्द्वानी से आप भैया को जब हल्द्वानी होंगे तो हल्द्वानी में भैया बता देंगे, नहीं तो उनकी और गाड़ी भी चलती हैं, भैया आपकी व्यवस्था भी करा देंगे। आप भैया जी से संपर्क कर सकते हैं। क्यों भैया, कर दोगे नहीं करोगे? ये और जो कहेगा ना DP कान पर ब्लॉक से नंबर लिया है, उसको थोड़ा डिस्काउंट भी लगा देना, पक्का लगेगा? ये ओके। देखो घर पे जा रहे थे तो भैया जी मिल गए और भैया जी के साथ भैया जी की स्कूटी में भैया जी ने लिफ्ट दी। भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वापस से अपने कमरे के वहाँ पे और अब जाते हैं फटाफट से नहाते धोते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस पहुँच चुके हैं कमरे में, अब चेंज करते हैं पहले से और उसका कुछ चाय कुछ बनाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। शाम का वक्त कुछ इस प्रकार का शाम का मौसम हो रखा है कुछ। ये देखो हमारी गुड़िया रानी, हेलो। ये देखो छोटी छोटी गुड़िया रानी हमारी, क्या कर ले हो? शाम को खेल ले हो? भाभी जी हेलो कर दो। ये देखो ये हमारी भाभी जी हैं, अरे भाभी जी की गुड़िया रानी, हेलो कर दो, आप भी कर दो हेलो। ये अम्मा जी, ये देखो भाई देखो शाम का वक्त हो रखा है और हमारी दीदी लोग भी सब लोग आ चुके हैं। दीदी हेलो कर दो। ये देखो सब दीदी लोग सब लोग। दीदी तो आप पड़ोस में रहते ना यहीं पर ही? ये पड़ोस में रहते। ये देखो और अभी जैसे जो भी होता है ना, जैसे गाय है अम्मा जी की हमारी, तो अम्मा जी के लिए गाय के लिए जो भी खाना होता है ले आते हैं ना। ये तो गाय बर्बाद नहीं करना चाहिए खाना, गाय बच्चे को खिलाना चाहिए, ये अच्छा भी रहता है, उससे पुण्य भी मिलता है। क्यों दीदी? और बर्बाद ऐसे भी नहीं करना चाहिए। जय श्याम जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जय श्री श्याम। ओम नमः शिवाय। नागेंद्राय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै दकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देखो पूजा हो चुकी है
और बाहर जाके एक चक्कर धूप बत्ती करते हैं तुलसी स्थान में भी। तो गाइस पूजा पाठ हो चुकी है हमारी, और अब थोड़ा सा पूजा पाठ तो कर लिया है, बाहर भी दिया जला दिया है हमने, और अब थोड़ा सा बर्तन की सफाई है वो कर लेते हैं। और जगदीश भाई आज है नहीं, जगदीश भाई जहाँ जाना था उनको वहाँ गए हैं, क्योंकि मेरी कल को ना कोर्ट में वो भी है, वो तारीख भी है, जो मेरी एक गाड़ी सीज हो रखी थी तो उसकी कल को तारीख भी है हमें, तो कल को वहाँ भी जाना है, तो तब मैं जगदीश भाई के साथ नहीं जा पाया वहाँ पे। कोई बात नहीं, पहले हम अपने बर्तन की सफाई वफाई करते हैं। और आज हमारे पास पता है हमारी गैस भी ख़त्म हो रखी है, तो गैस भी ख़त्म हो रखी है, तो आज का खाना हमारा जो हमारे भैया जी और ये भाभी जी लोग हैं जिनके हम रहते हैं उन्हीं के वहाँ है, तो हमारी गैस ये पूरी ख़त्म हो रखी है। और आजकल पता है गैस की इतनी किल्लत चल रही है, जब से ईरान और उसकी लड़ाई हो रही है ना, तो तब से मतलब गैस की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो कोई बात नहीं, आज भाभी जी लोग के वहीं है खाना हमारा रात का, तो वहीं खाना खाएंगे। देखो हमारे पास हमारी गैस ख़त्म हो गई थी, तो अब हम आए हैं भाई जी के वहाँ। ये भाई साहब की दुकान है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की। मुझे पूरी मार्केट में ना कहीं पे कोई दुकान ही नहीं मिली, तो भाईजान ने हमारे लिए कहा कि हम आपके लिए एक जुगाड़ बना देते हैं। तो ये प्लेट ले रखी है अपने कुछ, और ये प्लेट में तार लगा के भाईजान हमारे लिए बना रहे हैं यहाँ पे इसका एक बढ़िया सा चूल्हा। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं भाईजान। इजी हो जाएगा और हमेशा काफी टाइम तक चलेगा ये ऐसा नहीं है कि आज ही खराब हो जाएगा, चलने वाला बन जाएगा अच्छा। और आपको मैं इनके भैया की दुकान भी दिखा देता हूँ। आपको अगर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान चाहिए होगा तो आप आ सकते हैं अक्सार इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कर्स में। और ये भैया जी का मोबाइल नंबर भी है, और आप संपर्क भी कर सकते हैं भैया जी से। और जो भैया जी मेरे नाम लेके आएगा उसको डिस्काउंट भी लगा देना। देखो अब लगा दिया भैया जी ने, हमारा ये बना दिया पूरा हमारा हीटर। और अब हमारे साथ में हमारी वीडियो भी चल रही है यहाँ पे, ये देखो अंकल। और अंकल ने देखो हमारा इतना प्यारा सा जुगाड़ बना दिया है। और अब इससे मतलब आराम हो जाएगा कि यार जब तक है ना, मतलब जैसे जब तक गैस का भी दिक्कत चल रही है, क्योंकि वहाँ पर छोटा सिलेंडर है, और अभी ये गैस की रेट भी हाई फाई कहते हैं ना। तो अभी मेरा पूरा बन गया है हीटर, और अब चलते हैं इसको लेके। खाना भी लेके आ गई है दादी ने के हाथ से खाना। दादी देखो जो हीटर लाए थे वो भी काम चलने लग गया है। देखो माता जी ने आज खाना माता जी के हाथ से, क्योंकि भैया लोग भी नहीं थे और मैंने हीटर वो अभी बनाया, तो खाना भी नहीं बनाया था, तो माता जी ने खाना बना के लाए, बहुत अच्छा लगा। और अब खाना ना खाते हैं, ये ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा आज का ये ब्लॉग, लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। जो नए वीडियो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।